हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समय प्रोजेक्ट सर्विसेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2001 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पे 24 से 25 साल हमें यहाँ पे कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी में यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर जो यहाँ पे ईपीसी के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो अगर हम बात करेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्री में यहाँ पे कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है, तो देखिए पाइपिंग सिस्टम के रिगार्डिंग, फिर टैंक्स, वेसल्स और उसके अलावा जो फैब्रिकेटेड जो स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे ईपीसी सर्विसेज हमें यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और इसके अगर हम बात करेंगे तो फायर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिटेक्शन सिस्टम्स वगैरह जो बनते हैं उनके रिगार्डिंग में हमें यहाँ पे कंपनी ईपीसी सर्विस प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे 54 हमें यहाँ पे कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे नजर आते हैं, और लगभग 179 की अगर हम बात करेंगे तो ये एम्प्लॉइज को हमें यहाँ पे ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे हायर करती हुई नजर आती है। तो ऑल देखा जाए तो भी यहाँ पे करंटली अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी काफी छोटी हमें यहाँ पे नजर आती है। अभी लगभग अगर हम एनुअलाइज बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो लगभग 40 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं नहीं देखा जाए तो अभी यहाँ पे ये कंपनी में अभी स्केल अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का स्केल हमें यहाँ पे काफी कम यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 20 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के यहाँ पे 40 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर नहीं आते, क्योंकि लगभग 5 से 6% से हमें यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 3 करोड़ 44 लाख से हमें यहाँ पे नंबर 4 करोड़ 62 लाख के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम 2023 से अगर हम 2024 में अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे डबल होता हुआ नजर आया है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में हमें यहाँ पे इतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने मार्जिन को सेक्रीफाइस करके यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे सस्टेनेबल यहाँ पे नजर नहीं आता है। और अगर हम देखेंगे तो ये जो ईपीसी वाला बिजनेस है यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है, यहाँ पे पिछले 1-2 साल में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट यहाँ पे जो प्राइस ऑर्डर के लिए यहाँ पे देता है उन्हीं को यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्डर में यहाँ पे मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा एक्सक्लूसिविटी नहीं है कि यानी कि अगर आप यहाँ पे काम नहीं करोगे तो आपके अलावा यहाँ पे कोई और करने वाला मार्केट में नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन वो यहाँ पे थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इंडस्ट्री के लिए आने वाला जो टाइम है वहाँ पे कहीं ना कहीं भले ही कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या प्रॉफिटेबिलिटी हमें सेम परसेंटेज से बढ़ती हुई नजर आएगी, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 18 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 34 की कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 4000 शेयर का लॉट शेयर जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,36,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 14 करोड़ 69 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और जिसमें से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12 करोड़ ये कंपनी में यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी, और वो मेनली में यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे कंपनी पैसा यूज करती हुई नजर आएगी। और इसमें अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग जो 5 करोड़ के जो शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 20 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 20 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 23 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 52 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 12 से 13 के पी रेशियो पे हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अगर हम ऑल ओवर अगर हम बात करेंगे तो बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ से और अगर हम ग्रोथ के पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करेंगे तो इतनी ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग हमें यहाँ पे कंपनी नजर नहीं आती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो आईपीओ का साइज काफी छोटा है, हार्डली 15 करोड़ के लगभग का ये आईपीओ है, और उसके अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज भी कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे लिस्टिंग के दिन यहाँ पे एकदम हैवी सेलिंग हमें यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। अगर थोड़ी सी भी डिमांड अगर रहती है, यानी कि 3-4 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें यहाँ पे लिस्टिंग के दिन देखने को मिलती है तो वहाँ पे लगभग 10 से 15% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके पॉइंट से अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। मेरी रही बात पर्टिकुलरली मेरी, तो मैं डेफिनेटली इसको यहाँ पे लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करूंगा। लेकिन उसके अलावा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म मैंने आपको बोला है कि ये इंडस्ट्री में लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो वहाँ पे कहने की जो बड़े प्लेयर्स है वो हमें यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स हमें यहाँ पे लेते हुए नजर आएंगे। तो कहने यहाँ पे छोटे प्लेयर्स का सस्टेन करना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे रहने वाला है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना सही रहेगा। लेकिन अगर हम लिस्टिंग इन के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे लिस्टिंग इन के पॉइंट से यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ कि समय प्रोजेक्ट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।